जब से फिर एक न्यू क्या बोलते हैं ऑनलाइन आया, हाँ। उससे हमें काफी फर्क पड़ गया। हाँ, बहुत प्यार मिला है। हाँ, अच्छा ही है रिएक्शन। हाँ। तो उत्तराखंड में इस वक्त हम हैं उत्तराखंड के बागेश्वर में, और यहाँ का एक खास मेला उत्तरायणी का कौतिक मेला। और इस मेले में जब हम घूम रहे हैं, बागेश्वर में जब हम कौतिक में घूम रहे हैं, तो एक खास बाजार, एक खास मार्केट जो यहाँ पर लगती है, और एक कहें कि सांस्कृतिक जुड़ाव इस अगर मेले का हम कहें तो साथ ही साथ एक कारोबार से भी जुड़ाव इस मेले का रहा है। और ये जो मार्केट है, ये जो बाज़ार है, इसको कहते हैं भोटिया बाज़ार। और ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों ये लोग खास हैं, और क्या ऐसा खास यहाँ पर वो बेचते हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो यहीं मिलेगा। क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो और कहीं से जो लोग इस मार्केट में आते हैं, इस बाज़ार में आते हैं, वो बेसब्री से इस बाज़ार का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें साल भर इसका इंतज़ार रहता है। तो क्या क्या इस बाज़ार में मिलता है, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो आप मेरे दाएं और बाएं कहीं पर भी देख लें तो जैकेट्स हैं, आपको दिख जाएंगी, गर्म कपड़े हैं, गर्म पजामे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिलती। और क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो ये लोग कहते हैं कि हमारे जैसी जो क्वालिटी है आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी, चाहे वो कीमत में हो, चाहे वो क्वालिटी में क्यों ना हो। तो ये एक यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी शॉप, और इसमें आप देख सकते हैं अपनी सामान की गारंटी देते हैं कि लोगों को पसंद आएगा ही आएगा, और ये आपका सालों साल साथ नहीं छोड़ेगा। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है अरविंद सिंह, और मुझे नाम गोल्ड से जानते हैं, गोल्ड नाम से। अच्छा गोल्ड जी, अब मुझे ये बताइए, मैंने पहली बार यहाँ पर ऐसे आके भोटिया नाम सुना। उत्तरायणी कौतिक का तो नाम सुना है, लेकिन भोटिया बाजार का नाम यहाँ पर सुना। और क्यों ये इतना खास हो जाता है यहाँ पर? भोटिया मार्केट इसलिए नाम खास है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज ऐसे मिलते हैं जो एंटीक होते हैं और नए नए हर साल मिलते हैं। जैसे आप ये हुड लगा दीजिए, इस साल ये प्रिंटेड आया तो नए साल में दूसरा प्रिंटेड मिलेगा। अच्छा, जैसे सरू देखिए, कभी लंबे बाल वाला आता है, तो कभी देखिए इस तरफ से छोटे बाल वाला आता है। अच्छा, तो बहुत सी चीज मतलब हर साल नए नए सामान मिलते हैं। अच्छा। कई लोग कहते हैं कि इस बाजार में अगर आप आए हैं तो कुछ ऐसी खास चीज़ें जो शायद नहीं मिलेंगी। अगर हम जैकेट्स कहें तो शायद मिल जाए या नहीं भी मिले, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये शायद हमने कहीं नहीं देखी, ये हमने पहले देखी। और ये क्या चीज़ है ये भी मुझे बताइए, क्योंकि ये भी मैं पहली बार इस तरह का कुछ चीज़ें देख रही हूँ। जैसे मैम ये देखिए आप, ये लॉकडाउन से पहले कंटिन्यू चलता था। हाँ। इस जूते का नाम है सांबर पोला, सांबर जूता। अच्छा, वैसे तो ये वीआईपी यूज करते थे, उसके बाद ये नॉर्मल हो गया है, अब ठीक हर है। कोई पहनता है इसको। अच्छा, कीमत क्या है और खासियत क्या है इसकी? कीमत पहले इसका समथिंग 1200 रुपये था, आज की डेट में ये 3000 का हो गया। और खासियत ये है कि ये उल्टा चमड़ा होता है और इसमें अच्छा। स्मेल नहीं आता है। अच्छा, तो ये है किसका? ये लेदर ही है, लेदर ही, प्योर लेदर। प्योर लेदर। अच्छा, तो इसे हम कहें कि जैसे ठंड जहाँ होती है वहाँ जी, पे जी। ये आपके लिए किफ़ायती है, ये पहनना ज़रूरी है। जी हाँ, ये ठंड इलाके में ज्यादा यूज होता था, फिर धीरे धीरे करते करते तिब्बत से मतलब चाइना से फिर हमारे इंडिया में आया था। अच्छा, और ये क्या है? इसका नाम है छिरवी। और जैसे आदमी अगर एक बार इसको खा ले तो उस मतलब एक आदत सी हो जाती है, और ये खाने में एक तो प्रोटीन है, उसके बाद मतलब बहुत अच्छा चीज़ है ये शरीर के लिए। और वैसे इसे छिरवी बोलते हैं, लेकिन ये एक ड्राई पनीर के रूप में है, और ये चरू गाय होता है उसके मिल्क से बनता है। तो देखिए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि और कहीं नहीं मिलेगी। ये उत्तराखंड के बागेश्वर में जब एक कौतिक का, उत्तरायणी का जब ये महोत्सव लगता है, मेला लगता है, उसी दौरान आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी। चाहे वो ये क्या नाम बताया आपने इसका? छिरवी। छिरवी हो, चाहे वो ये जूते हो, चाहे इस तरह की कपड़े की क्वालिटी ही क्यों ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो मेला है पूरा सांस्कृतिक है ना, और धीरे धीरे जो है कारोबार इससे यहाँ पर जुड़ता गया। आप कितने समय से इस मार्केट में आ रहे हैं? मैम देखिए, मैं तो लगभग जब टीनेज था 18 समथिंग साल, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, और अभी मुझे समथिंग 42 ईयर हो गया मेरा। ठीक है। और काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले जैसे बिजनेस चलता था आपका पंखी, हाँ। और पश्मीना, और जैसे बकरी की छाल और चुटका, थुलमा, ऐसे बहुत से इत्यादि सामान मिलते थे। लेकिन आजकल न्यू मॉडल जमाने के हिसाब से अब रेडीमेड में ज़्यादा इसका हाँ। बढ़ाव आ गया है। हाँ, हाँ।
और जब से फिर एक न्यू क्या बोलते हैं ऑनलाइन आया, हाँ। उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया। आज हाँ। बहुत से लोग घर बैठे बैठे अपना सामान मंगा लेते हैं हम्म, और हमारा बिजनेस थोड़ा कम हो गया है। हम्म, और पहले जैसे उत्तरायणी मेला सिर्फ बागेश्वर में होता था, हाँ, अब इस बार आने वाले समय में जैसे कपकोट में हो रहा है, कोई बराड़ी में हो रहा है, हम्म, तो एक ही इस उत्तरायणी के समय में हर जगह मेला चल रहा है। उससे भी क्या होता है कि हमारे ग्राहक कट जाते हैं, तो उससे भी हमें खासा नुकसान होता है। नहीं, लेकिन अगर हम कहें ना, जिसके आपने ऑनलाइन का जिक्र किया, जी। ऑनलाइन से कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको नुकसान तो है, लेकिन अगर इस तरह के जो मेले होते हैं, हम उत्तराखंड में देखते हैं, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और इस टाइम पे आपने जैसे तमाम जगहों का नाम लिया, वहाँ पे लगता है, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप लोगों को मुनाफा या शायद आप लोगों की याद दूसरों को आ जाती है। हाँ, देखो अब दूसरों को तो क्या आ जाती है, अब क्या होगी, व्यापार में सारा मतलब बढ़ चुका है। और रही बात ऑनलाइन की, अगर ऑनलाइन अगर बंद हो जाए तो हमारे छोटे मोटे व्यापारी को बहुत अच्छा फायदा रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा हमने देखा है कि सरकार मदद के लिए करती है, हाथ बढ़ाती है, लेकिन जो कोविड का वो दौर आया, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव देखने को मिला? अरे मैडम देखो, जब से कोविड आया बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अभी मैं जिस जगह में हूँ, देखिए अभी मैं कहीं दूसरे जगह में होता है, कहने का मतलब कि जो बिजनेस का हमारा लेवल था बढ़ना था, लेकिन हमारा लेवल अभी घटा हुआ है। 6 साल मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और हम लोग किस मुझसे गुजरे हो तो हम ही जानते मैम। तो कोई उम्मीद अब आगे आने वाले समय में क्या बता कारोबार बढ़े? हाँ, मैंने लास्ट ईयर सुना था 2025 में मोदी जी ने अनाउंस किया था कि अब जो भी हमारे बॉर्डर से अभी व्यापार चालू होने वाला है, एक तो हमारा लिपुलेख बॉर्डर और एक हिमाचल बॉर्डर और एक नथुला बॉर्डर, तो उन्होंने बोला था कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बार खुल जाए 2026 में, हम अपने रास्ते से फिर एक बार लिपुलेख से व्यापार करने के लिए जाएंगे। यानी कि व्यापार करेंगे, लेकिन सवाल ये भी आ जाता है यहाँ पर कि व्यापार कैसे होता है और ये सामान आता कहाँ से है? ये सामान हमारे लिपुलेख दर्रे से आता है, और जो हम यहाँ से निर्यात निर्यात करते हैं वो हमारे इंडिया से जाता है, और चाइना माल चाइना से इंडिया आता है। देखिए, अब बाजार एक है, भोटिया बाजार है, लेकिन 3 जो देश हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, चाहे वो नेपाल की बात हो, चाइना की बात हो, भारत, तो एक मेल जुलाप है जो बढ़ाया जा रहा है, आयात निर्यात किया जा रहा है, कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, और ऐसे में इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मौका जो है वो कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को मिले, छोटे व्यापारी को मिले, छोटे बड़े कारोबारियों को मिले, इसलिए ये जो बाजार है वो अपने आप में खास हो जाता है। महज 10 से 12 दिन का ये जो मेला होता है उत्तरायणी कौतिक का, वो होता है, और इसी दौरान चाहे हम कहें कि लोगों को इनका इंतज़ार रहता है या इनको इस मौके का इंतज़ार रहता है कि आखिरकार वो कब वहाँ पर जाएं और इस तरह के जो स्पेशल चीज़ें हैं जो उन्हें शायद कहीं नहीं मिलती, उनका वो खरीद कर सके। आप कहाँ से हैं, बताएंगे मुझे? जी, मैं धारचूला से हूँ। अच्छा, धारचूला से आप क्या खास लेके आई हैं यहाँ पर? ये रिवर्सिबल जैकेट लेके आए हैं, अच्छा रेडीमेड सामान। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ जो पजामे होते हैं, गर्म पजामे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर जो है इसको लोग लेना पसंद करते हैं। हाँ, ये उलन के, ये काठमांडू से लेके आए हम लोग। अच्छा, काठमांडू से। और ये वाले? ये यहीं के हैं। तो इनकी कीमत क्या होगी, मतलब कितना कितना लग ये जाता है? 1200 बोल के 1000 तक देना है। अच्छा, और ये वाला? ये इसका प्राइस है 1300। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि अब तक, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मेला खत्म होने वाला है, तो अच्छा लोगों का रिस्पांस जो है मिला है इसको लेकर? हाँ, बहुत प्यार मिला है यहाँ, अच्छे ही है रिएक्शन। हाँ, तो मतलब ये जो है इस मार्केट में आप हर साल आते ही होंगे? हाँ, इसी साल आई फर्स्ट अच्छा। में तो मतलब अगली बार आना भी पक्का ही है अब, हाँ, जिस तरह का पक्का। रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, पक्का है, अगली बार भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप देख सकते हैं, एक ही नहीं कई तरह की शॉप्स हैं और कई तरह के लोग हैं जो तकरीबन एक ही तरह का सामान है, लेकिन जो क्वालिटी है उसका दावा यहाँ पर लोगों के ज़रिए किया जाता है। तो चलिए, कपड़े तो देख लिए हमने, लगभग हर किसी के पास एक जैसे हैं, लेकिन खास क्या है